एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से पॉलिटी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें आज हम उपराष्ट्रपति जी करेंगे। और ये सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि अभी अभी उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति हुई है। और कौन बने उपराष्ट्रपति जी? जगदीप धनखड़ जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फिर से पॉलिटी के आर्टिकल। और मैं इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4 का पार्ट डाला है। और उपराष्ट्रपति जी मैं आज पढ़ाऊँगी और राष्ट्रपति जी मैंने कल डाले, आर्टिकल्स मैंने कल डाल दिए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये उद्देशिका है, इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, सारे पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, ये आर्टिकल्स भी पढ़ा दिए गए हैं। चलिए आज हम उपराष्ट्रपति जी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते उपराष्ट्रपति। चलिए मैं लिख देती हूँ उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। तो उपराष्ट्रपति जी भारत के द्वितीय नागरिक होते हैं। और संविधान निर्माता, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 52 के तहत हर समय राष्ट्रपति जी की बात की। परंतु यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति जी अपने पद को छोड़ देते हैं या फिर उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या वो अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है। तब इसमें अब कौन संभालेगा राष्ट्रपति जी का पद? और इस तरह से तो राष्ट्रीय अंतराल आ जाएगा। तो ऐसा सोचते हुए जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान को देखा कि उसमें एक ऐसा पद है जो 2 काम करता है। 2 काम क्या करता है? एक उच्च सदन जो हमारा राज्यसभा है उसका सभापति, पदेन सभापति बनता है। और दूसरा पद वो उपराष्ट्रपति का पद संभालता है, जो राष्ट्रपति जी के न होने पर, या तो वो महाभियोग द्वारा हटा दिए गए हो या उनकी पद पर मृत्यु हो गई हो या फिर उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दिया हो, तो पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी का पद संभालते हैं। उस समय राष्ट्रपति जी के जो वेतन और भत्ते होते हैं, उस समय उपराष्ट्रपति जब पद संभाल रहे हैं तो उन्हें वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो इनके आर्टिकल लिख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जी के आर्टिकल 63 से 71 तक होते हैं। तो इससे अब हमें ये पता चल गया कि उपराष्ट्रपति जी का पद जो आया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें वो 2 पदभार संभालते हैं, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन का पदेन सभापति बनते हैं और उपराष्ट्रपति जी बनते हैं। चलिए अब इसका आर्टिकल पढ़ते हैं हम 63 से। ऊपर के आर्टिकल मैं पढ़ा चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 63 से। भारत का उपराष्ट्रपति, इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो इस पद के लिए जो राष्ट्रीय अंतराल आएगा, अगर वो पद छोड़ देते हैं राष्ट्रपति जी, तो उस पद को संभालने के लिए राष्ट्रीय अंतराल से बचने व हर समय देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस पद का निर्माण किया था, अमेरिका के संविधान को देखते हुए। ये उपराष्ट्रपति जी जो होंगे वो राष्ट्रपति जी के कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे पद खाली होने पर। ठीक है, अब आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। देखिए इसमें बताया गया है आर्टिकल 64 में, जैसे कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति जी 2 पदभार संभालते हैं, तो इसी में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जी का राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति का मतलब है कि जैसे राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो हर राज्य से चुनकर आते हैं, तो राष्ट्रपति जी इस तरीके से चुनकर नहीं आएंगे। वो जब उपराष्ट्रपति जी बने हैं
तो उनका दूसरा कार्य जो होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप, पदेन सभापति के रूप में होगा। और उपाध्यक्ष कौन बनेगा राज्यसभा का? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुन के जाएगा जो उपराष्ट्रपति जी के नीचे काम करेगा। जो उपराष्ट्रपति जी के दो कार्य होंगे, एक तो वो राष्ट्रपति के राष्ट्रीय अंतराल को समाप्त करने के लिए पद बनाया गया है, दूसरा उनका कार्य होगा कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, तो इसमें इनका दूसरा कार्य बताया गया है कि जैसे उपराष्ट्रपति जी नियुक्त हुए तो उन्होंने 64 के तहत तो अपना राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्यभार संभाला, और आर्टिकल 65 के तहत अगर राष्ट्रपति जी अपना पद छोड़ देते हैं या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस देश में एक राष्ट्रीय अंतराल आने से बचाने के लिए उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, उनका कार्य करेंगे। और ये सिर्फ 6 माह तक हो सकता है। 6 माह के अंदर अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, जो मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 66। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन। तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस तरीके से होगा, मतलब जब उनकी नियुक्ति हो रही होगी तो वो किस तरीके से होगी। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, ठीक है, जिसमें दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। और इनकी निर्वाचन प्रणाली किस तरीके की होगी? समान उन्हीं की तरह जैसे राष्ट्रपति जी की होती है। कैसी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा होगा। इसमें राष्ट्रपति जी के में तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु इन दोनों में मतलब उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव होगा उसमें निर्वाचित भी और मनोनीत भी, जो राष्ट्रपति जी चुनते हैं ना मनोनीत, वो सदस्य भी भाग लेंगे। तो इसमें दोनों तरीके के सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है 67। तो इसके अंदर क्या है? उपराष्ट्रपति जी की पदावधि। तो इसमें बताया गया है कि जब से उपराष्ट्रपति जी अपने पदभार को संभालेंगे, मतलब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, तब से 5 वर्ष तक उनकी समय अवधि रहेगी, ठीक है, 5 वर्ष तक। इन्हें पद से हटाने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे राष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, उस तरीके से इनको कोई विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए प्रस्ताव जो आएगा वो केवल और केवल राज्यसभा के अंदर आएगा अगर इन्हें पद से हटाना होगा तो। अब उपराष्ट्रपति जी कैसे पद से हट सकते हैं? या तो वो स्वयं त्याग पत्र देना चाहें, या उनकी पद पर ही मृत्यु हो जाए, या फिर वो पद खुद से त्याग दें, पद से हटा दिए जाएं। अगर ये इन्हें सदस्य पद से हटाना चाहते हैं तो राज्यसभा में इनके विरुद्ध प्रस्ताव आएगा और वो केवल और केवल राज्यसभा में आ सकता है। और इनका पूर्ण कार्यकाल 5 वर्षों तक होगा। अगर ये पूर्ण कार्यकाल पूरा करते हैं तो वो 5 वर्षों तक होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 68। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। मतलब अगर उपराष्ट्रपति जी का पद रिक्त है तो उससे फिल करने का, मतलब उस पर नियुक्त करने का क्या वो होगा? जैसे मैंने बताया एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है उसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। इन्हें भी इसी तरीके से रैंक वाइज लगाया जाता है और जिनकी वोट ज़्यादा आती है उन्हें लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल
आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो 69 के तहत उपराष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, और उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं, या वो राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उन्हें शपथ दिलाएगा उपराष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? CJI शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह। मतलब कोई विपदा आ जाए तो उसमें भी राष्ट्रपति जी के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह कर सकते हैं उपराष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 71, ये लास्ट आर्टिकल है उपराष्ट्रपति जी का। और इसमें क्या है? राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति अगर दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को सुलझाएगी। चलिए अब हम कुछ शक्तियाँ देख लेते हैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। चलिए अब राष्ट्रपति देखिए, सुनिए, राष्ट्रपति जी के न होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी के कार्यवाही के रूप में काम कर रहे होंगे तो उन्हें वेतन और भत्ते एक राष्ट्रपति पद के जो होते हैं वो ही मिलेंगे, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक हो सकता है, 6 माह तक। उसके बाद चुनाव कराने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के, चाहे दोबारा से उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो पुनः राष्ट्रपति जी के पद के लिए खड़े हो सकते हैं उसमें, पर उन्हें चुनाव ज़रूर कराने पड़ेंगे 6 माह के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में तुलना और समानता और अंतर क्या है। तो पहले हम देखेंगे समानता। तो दोनों जो उच्च सदन का सभापति होगा, पहली समानता क्या है? जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी हैं और भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं, दोनों अपने अपने यहाँ पर उच्च सदन के सभापति होंगे, और राष्ट्रपति की अब्सेंस में, मतलब जब राष्ट्रपति जी नहीं होंगे तो वो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब अंतर देख लेते हैं। अब सुनिए, पद रिक्त पर भारत में अधिकतम 6 माह में वोटिंग करानी होती है, जबकि USA में उन उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी का जितना बचा हुआ कार्यकाल है वही पूरा करेंगे, वहाँ पर चुनाव नहीं कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के बीच में तुलना कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति वर्सेस उपराष्ट्रपति, ये भारत में, भारत के संविधान के अनुसार। अब इसमें क्या तुलना करते हैं? हम सबसे पहले तुलना करते हैं निर्वाचन की तुलना कर लेते हैं। पहले निर्वाचन किस प्रकार होता है। अब पहले राष्ट्रपति जी का जो चुनाव में लोकसभा कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी, ये 2 UT के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव में। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित हों या मनोनीत हों, दोनों भाग लेंगे, परंतु इसमें विधानसभा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब इसमें किसी भी राज्य की, किसी भी UT की विधानसभा शामिल नहीं होगी। चलिए अब दूसरा कर लेते हैं, इनकी योग्यताएं। क्या होंगी? राष्ट्रपति जी की जो योग्यताएं हैं उनमें लोकसभा के एक सदस्य बनने तक की योग्यताएं होनी चाहिए, बाकी तो सब सेम होंगी दोनों की, पर राष्ट्रपति जी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, और उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, पदावधि और त्यागपत्र। अब पहले देखते हैं हम राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी का जो पदावधि होगी वो 5 वर्ष तक होगी, और
ये इन्हें पद से जो हटाया जा सकता है उसका आधार केवल संविधान होगा, जो आर्टिकल 61 के तहत होगा, क्योंकि संविधान के तहत ही संविधान को आधार मानकर ही राष्ट्रपति जी अपनी शपथ लेते हैं, आर्टिकल 60 के तहत 60 है, ठीक है। और सुप्रीम वो उपराष्ट्रपति जी, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा, पर उन्हें पद से हटाने के लिए कोई भी संवैधानिक आधार नहीं होगा, कोई भी आधार नहीं होगा। उनके खिलाफ कोई भी बिल होगा, जो भी प्रस्ताव होगा, वो राज्यसभा के अंदर ही लाया जाएगा। अब अगर वो राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे, वो उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देंगे। और दूसरी तरफ अगर उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। अब हम शपथ के बारे में पढ़ लेते हैं, शपथ किस प्रकार ली जाएगी। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति जी शपथ लेंगे और आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति जी शपथ लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब राष्ट्रपति जी शपथ लेंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के CJI के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, CJI के द्वारा। जबकि उपराष्ट्रपति जी को शपथ या तो खुद राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे या फिर राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि वो उन्हें शपथ दिलाए, ठीक है। राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। अब इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति जी को महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 में महाभियोग के द्वारा संविधान को आधार मानकर ही पद से हटाया जा सकता है। जबकि दूसरी साइड उपराष्ट्रपति जी के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव आएगा जिसे वास्तविक बहुमत के द्वारा, जितने भी उपस्थित हैं उनके द्वारा, बहुमत के द्वारा प्लस लोकसभा की सहमति से कोई उन्हें संविधान के बिना संविधान के किसी आधार के पद से हटाया जाएगा और उनके लिए कोई भी जांच समिति नहीं बनेगी। जबकि जब राष्ट्रपति जी को पद से हटाया जाएगा तो उनके लिए एक जांच समिति बनेगी जो जांच करेगी कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, जिसकी वो शपथ खाते हैं, ठीक है। चलिए, ये अंतर था राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के बारे में। और आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप सभी लोग इस इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।